कि अब बारी है कि ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी को कॉल करने की। माय डियर फ्रेंड, टुडे चीफ गेस्ट कहते हैं कि हम सभी ने जाना पथ। कहते हैं कि लाइफ में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, पथ और पथदर्शक। माय डियर फ्रेंड, पथ के रूप में विनय सर ने आपको तो बता ही दिया ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन हमें ड्यूस ऑफ सिस्टम में आगे कैसे बढ़ना है। पथदर्शक के रूप में आज हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी टुडे चीफ गेस्ट जो आज हम सभी के सामने आए हैं, तो वो बताएंगे कि पथदर्शक रूप में ड्यूस ऑफ सिस्टम में कैसे आगे बढ़ना है। कहते हैं माय डियर फ्रेंड, उनके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। कमल को भी गुलाब बना देते, चिंगारी को भी आग बना देते, अरे कम वक्त मिला नहीं था रास्ता, वरना कब का इतिहास बना देते। तो नाउ वेलकम ऑन स्क्रीन टुडे चीफ गेस्ट, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, फाइटर क्रिएशन कैप्टन, असम स्पीकर, डायनामिक लीडर। Now welcome on screen today Mr. Rakesh Bhadauria sir, welcome on screen. Most welcome sir, respected Rakesh sir, बहुत स्वागत है सर आपका। We are so excited for listening you sir, most welcome. Thank you so much. Thank you so much मैम, thank you so much. मैं सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री, इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री और एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ड्यूसॉफ्ट में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ड्यूसॉफ्ट के लिए जो मेरी फीलिंग है, मेरी अपलाइन के लिए जो फीलिंग है, मेरी टीम के लिए जो फीलिंग है, तो बयां करना चाहता हूं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी का आदेश चाहता हूं। एक गाने डेडिकेट करना चाहता हूं, ये मेरी थोड़ी सी हॉबी भी है। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाओ कहीं होके तुमसे जुड़ा, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही शानदार सर। मेरे दिल के करीब रहते हैं आप, नजर के सामने रहते हैं, और मैं इस टीम के बगैर, इस ड्यूसॉफ्ट के बगैर, इस इंडस्ट्री के बगैर, अपलाइन के बगैर नहीं रह सकता। ये मेरी फीलिंग है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कहते हैं आसमान से भी ऊंचा मुकाम हो, आसमान से भी ऊंचा मुकाम हो, हर जुबां पे आपका नाम हो, मिले इस कदर कामयाबी आपको कि आप ही से सुबह और आप ही से शाम हो, आप ही से शाम हो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही शानदार मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे फ्रेंड। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा, आज क्या वंडरफुल तरीके से आज जो न्यू एरा, आज आपको जो डेमो दिया और आज इस इंडस्ट्री के बारे में जो प्रेजेंटेशन किया, इस इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। ग्रेट पर्सनालिटी कैप अचीवर रिस्पेक्टेड मिस्टर विनय कुमार मौर्य सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज आपने जो बताया है कि अगर वाकई में इंसान समझ ले और अगर आज मौके को बना ले तो वो अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आज के होस्ट, सुपर होस्ट जिनको कहा जा सकता है यूथ आइकन, और जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से ग्रो किया है। उत्सव यादव सर, थैंक यू सो मच उत्सव यादव सर, आपने कॉल किया। और दिल से थैंक्स उस ग्रेट पर्सनैलिटी को जिन्होंने मेरा 130 करोड़ की आबादी में मेरा चुनाव किया, जिनके माध्यम से मैं ड्यूसॉफ्ट में आया। मैं थैंक्स करना और सीनियर सपोर्टिंग अपलाइन का, जो हमें पर्पल गाइड करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ वर्किंग कराते हैं। और थैंक्स उस ग्रेट हस्ती को कहते हैं कि जब तक आपकी लाइफ में कोई अच्छा गुरु नहीं होगा तब तक जीवन शुरू नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी को एक बेहतर मार्गदर्शक चाहिए। जिन लोगों की जिंदगी में, जो लोग आज कामयाब हैं, उनकी जिंदगी में एक बेहतर मार्गदर्शक है और तभी वो कामयाब हो सकते हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में एक बेहतर मार्गदर्शक तलाशने की जरूरत है, और हमारी जिंदगी में एक बेहतरीन मार्गदर्शक कह सकते हैं, मेरे कोच, मेरे गुरु मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मुझे संभाला, और आज मैं उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ड्यूसॉफ्ट में रॉक करता जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच माय मेंटर, माय कोच,
रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव सर और आरती मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, नाम से राकेश भदौरिया, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ तासिक आगरा से, और अपने बारे में बताऊं तो मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन कोई कुछ ऐसी बातें जरूर बताऊंगा कि जिन बातों से, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में आज जो बदलाव आया, मेरा नजरिया चेंज हुआ, मेरी जिंदगी के अंदर एक नई उमंग पैदा हुई, मुझे एक नई उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहता है। यस या नो? Yes, sir. 100% चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो एक लग्जरी लाइफ जिए, हर इंसान चाहता है कि उसके पास सारी सुख सुविधा हो, हर इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली एक लग्जरी जिंदगी जिए, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन फिर भी माय डियर फ्रेंड्स, आज 95% लोगों के अंदर, या 95% अगर लोगों की बात करूं तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, और उस नॉर्मल जिंदगी में खुश हैं। क्यों? क्या कभी हम सोचते हैं इस चीज को? क्या कभी विचार करते हैं इस चीज को? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हर चाहत अलग होती है, और एक कहते हैं कि मानना और ठानना दोनों अलग चीज होती है। वो केवल इच्छाएं हैं उसकी, लेकिन सही मायने में उसकी चाहत नहीं है, कमिटमेंट नहीं है कि मैं 100% इसको जीऊंगा। यही वाक्य मेरे साथ भी था माय डियर फ्रेंड्स, और उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस इंसान की गलती नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं हम जिस माहौल के अंदर पले बड़े होते हैं, जिस माहौल में हमें जो नजरिया मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, जो हमें ज्ञान मिलता है, जो सिखाया जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं उसकी भी गलती होती है। लेकिन जब हम किसी अच्छे माहौल के अंदर, जब हमें अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छा नजरिया दिया जाता है, कराया जाता है, और उस समय वो इंसान नहीं अपने आप का एक डिसीजन नहीं ले पाता, मैं समझता हूं उससे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं वहां से एक किसान परिवार से, मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील है वहां, उस गांव का नाम है बगेरेना, वहां पर एक किसान परिवार में पैदा हुआ, और धीरे धीरे मेरी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुई। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होने के बाद हम 5 भाई 1 बहन, माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा खासा परिवार, और एक इंसान कमाने वाला, और हम 10 से 12 हमारे चाचा बुआ, सब पूरा एक सम्मिलित परिवार, और वहां पर सभी खाने वाले, एक कमाने वाला। माय डियर फ्रेंड्स, अब अंदाजा लगा सकते हो कि एक किसान इतने सारे लोगों को किस तरीके से पाल पोस सकता है। लेकिन थैंक्स करता हूं मैं अपने फादर्स का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें एक अच्छे संस्कार दिए, इस दुनिया में लेके आए, और उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, और इस लायक बनाया, और एक अच्छे ऐसे संस्कार दिए कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते। वही जिंदगी हमारी चल रही थी, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारा हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एक चाहत थी मन के अंदर कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोच पड़ी थी। माय डियर फ्रेंड्स, सोच जब तक आप विचार नहीं करोगे वो मिलेगा नहीं। ये हमने अपने बड़ों से सीखा है, अपने किताबों से सीखा, ग्रंथों से सीखा, गुरुओं से। तो जिंदगी चल रही थी, यानी जिंदगी चल नहीं रही थी, जिंदगी कट रही थी माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी में चाहत थी कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि एक किसान का बच्चा क्या सोच सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसके माहौल में, उसके जो इन्वायरमेंट होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाएगा, बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और वही जिंदगी में वो जब नौकरी मिल जाएगी तो तेरी लाइफ बन जाएगी। और वही सोच मेरी थी कि एक अच्छी नौकरी अगर मिल जाएगी तो हमारी जिंदगी में कुछ तरक्की हो जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस पर विचार किया, उस पर सोचा समझा, और उसके अंदर मैंने फोकस करना शुरू किया, और मेरी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया कि मुझे अपनी जिंदगी में एक जॉब करने का मौका मिला। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा से अपनी कैरियर की शुरुआत की, और कैरियर की शुरुआत करते हुए माय डियर फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मारुति में ज्वाइन किया, मारुति में सेल्स एग्जीक्यूटिव बना। ये सब कुछ करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में चलना चाहूंगा कि हम 14 साल बीत गए, और 14 साल में जहां से जर्नी स्टार्ट की थी, वहीं पर न ही कोई हमारे पास एबिलिटी, न ही कोई क्वालिटी, न ही कोई ऐसी उम्मीद, और न ही कोई ऐसा मौका जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकें। लेकिन चाहत माय डियर फ्रेंड्स, ड्रीम बहुत बड़े थे, ड्रीम बड़े थे, क्योंकि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्यूस ऑफ देता क्या है। जहां चाह होती है वहां राह 100% मिल जाती है। और मेरी जिंदगी में एक ऐसा ग्रेट पर्सनैलिटी जो मुझे एक
चांस बन के आए और मौका बन के आए मेरी जिंदगी में, वो भगवान के भेजे फरिश्ते थे और उन्होंने मुझे इस शानदार इंडस्ट्री ज्यूस ऑफ की प्रेजेंटेशन, और उस समय माय डियर फ्रेंड्स जब मुझे प्रेजेंटेशन हुआ मैं समझ गया कि ये मेरे लिए मौका है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान को प्रेजेंटेशन हो जाता है, ड्यूस का जब प्लान होता है, तो वो जो कर रहा होता है उसके अंदर ईगो बहुत होता है, और कहते हैं कि ईगो 6 सेकंड में काम करता है लेकिन ईगो जो है वो 2 सेकंड में काम करता है। मैं जॉब कर रहा था, 30 से 35 हजार रुपए कमा रहा था महीने के, लेकिन एक इंसान जो मेरे पास जो प्रेजेंटेशन करते हैं ड्यूस का, वो जो मुझे करोड़ों रुपए 8 लाख रुपए दिखाते हैं और वो ये कहते हैं वो मुझसे 10 साल छोटे, और जो जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, फ्रेशर बंदा, और मुझे कहता है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, ये होना होगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरे अंदर जो ईगो था वो काम कर रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उनकी बात को नहीं समझा। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैं बहुत ही नेगेटिव था और उस समय मैंने उनकी बात को नहीं समझा और माय डियर फ्रेंड्स मैंने वो मौका ठुकरा दिया। मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कभी मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि मौका जरूर मिलता है इंसान को, 2 मौके मिलते हैं। पहला मौका जो मिलता है वो कुछ करने का मिलता है, एक मौका भगवान देता है आपको अपनी जिंदगी में संवारने के लिए और दूसरा मौका देता है जिंदगी में पछताने के लिए। पहला जो मौका मिला मुझे उस समय, और मैंने उस मौके को छोड़ दिया हमारे फ्रेंड्स, और मैं अपना काम करता रहा। धीरे धीरे समय बीता और उसके बाद फिर मुझे दोबारा से मौका मिला, ड्यूस ऑफ का फिर से प्रेजेंटेशन हुआ उन्हीं पर्सन के माध्यम से। लेकिन उस समय जब प्रेजेंटेशन हुआ तब वो कुछ अचीवमेंट करके आए थे, कुछ वो अपनी स्किल को डेवलप करके आए थे, और मैंने जब उनकी स्किल्स को देखा, उनके अचीवमेंट को देखा तो बिलीव हुआ कि यस राकेश, तेरे लिए ये वो सिस्टम है, तू 100% यहाँ से कर सकता है। और मैंने यहाँ से एक डिसीजन लिया, और डिसीजन लिया तब तक माय डियर फ्रेंड्स मैं थैंक्स करता हूँ गॉड का कि कम से कम सरस्वती माता का कि एक बार डिसीजन तो लिया माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया, मेरी जो नुकसान जो हुआ कि उस समय जब मैंने पहला प्रेजेंटेशन देखा था, उस समय अगर मैं डिसीजन लेता तब तक सर की जो टीम थी वो 250 से प्लस हो चुकी। और माय डियर फ्रेंड, जब मैंने डिसीजन लिया तो मैं 250 लोगों के नीचे आया, 250 लोगों के डाउन में मुझे काम करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कहीं ना कहीं डिसीजन में गलती करते हैं तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। लेकिन थैंक्स गॉड कि मैंने डिसीजन लिया ड्यूस आउट, और ड्यूस आउट में आते ही मेरा नजरिया चेंज हुआ। मैं आज जो आज दिख रहा हूं ऐसा नहीं था। मैं सबसे पहले बात करूंगा नजरिए की, ड्यूस ऑफ हमें देता क्या है। मैं आज जो दिख रहा हूं वो वैसा नहीं था। मुझे कपड़े पहनने का तरीका नहीं था, जरूर मैं सेल्समैन था लेकिन कपड़ा पहनना नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जानता था कि गाड़ी कैसे बेची जाती है, गाड़ी की बिक्री जरूर कर सकता था। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो मुझे बहुत डर लगता था कंप्यूटर की, तो कीबोर्ड से भी इतना डर लगता था कि सी कहीं और होती है, बी कहीं और होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर की नॉलेज मुझे नहीं थी। इंग्लिश स्पीकिंग की अगर बात की जाए तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो प्राइमरी तक, मुझे एबीसीडी तक नहीं सिखाया गया था। 6वीं क्लास से एबीसीडी स्टार्ट हुई थी तो इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन मेरी चाह थी मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं चाहता कि सेल्स करने लगा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा फेल्योर लड़का था, एक ऐसा फेल्योर इंसान था कि जिसको के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता था, जिससे कोई बात करना सही से पसंद नहीं करता था। और जहां तक हमारे परिवार में, हमारे घर वालों में भी यही कहा जाता था कि ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ड्यू सॉफ्ट की इंडस्ट्री को देखा, ड्यू सॉफ्ट में ऐसे महागुरुओं को देखा, इनकी नॉलेज ली और यहाँ से मेरा नजरिया चेंज होने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन नजरिया देना चाहते हैं, एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड अगर चेंज करना चाहते हैं, आज वो किस प्लेटफॉर्म पे है ये आपको पता है, लेकिन अगर चाहते हैं तो उनका नजरिया एक उनका एटीट्यूड एक बिजनेसमैन का हो, उनका एटीट्यूड एक बड़ा आदमी बनने का हो, उनका एटीट्यूड एक अच्छा इंसान बनने का हो, तो ड्यू सॉफ्ट में अपने बच्चों का एडमिशन कराए। मैं गारंटी करता हूं कि जब मेरे जैसा फेलियर लड़का, मेरे जैसा नकम्मा नकारा लड़का अगर ड्यू सॉफ्ट में अपना नजरिया चेंज कर सकता है तो आपके बच्चे का नजरिया 100% चेंज हो सकता है। मुझे और क्या दिक्कत देता है ड्यू सॉफ्ट, जैसे जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया, गुरुओं की शरण में आए, वहां से मैंने नॉलेज लेना शुरू किया, तो सबसे जो चीज मिली मुझे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से माहौल, ऐसे माहौल में पड़ा लड़का जो सुबह दौड़ लगाने के बहाने जाता है, गांव के अंदर एक टूटी सी पुलिया पे बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, लड़कियों के बारे में बात करते हैं। उसकी सेटिंग उससे हो गई, उसने इस लड़की को भगा लिया, उसने इसके अलावा कोई माहौल नहीं था माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई बातें होती ही नहीं।
लेकिन ड्यू सॉफ्ट ने मुझे इस माहौल से उठा के एक ऐसा माहौल दिया जहां पर मैं केवल अपनी कामयाबी के लिए सोच सकता हूं, केवल अपनी टीम की कामयाबी के लिए सोच सकता हूं, अपने परिवार में, मेरे परिवार में कैसे खुशियां आए, मैं अपने परिवार में, मेरे परिवार में क्या क्या अचीवमेंट होना चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, ये कैसे हो सकता है, मैं इस माहौल में आया, ये केवल और केवल ड्यू सॉफ्ट की वजह से माय डियर फ्रेंड। इससे पहले कोई ऐसा माहौल नहीं था और ये 100% आप फील करके देख सकते हो। आज भी, आज आपके सामने, आज आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, उनके पास भी कोई माहौल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को बेहतरीन माहौल देना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट से एक बेहतरीन अच्छा माहौल नहीं मिलता। अगला ड्यू सॉफ्ट से मैंने सीखा वो तजुर्बा। ड्यू सॉफ्ट में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैं हर तरीके के लोगों से मिला, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, किसी भी प्रोफेशन का। और जिस प्रोफेशन के साथ आप जब बैठते हैं तो उनकी नॉलेज जरूर मिलती है, उनका एक तजुर्बा मिलता है, बुजुर्गों का भी तजुर्बा मिलता है, स्टूडेंट का भी तजुर्बा मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट से यहाँ तजुर्बा मिला, यहाँ वो नॉलेज मिली कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी ऐसे मैंने अपने आप में बहुत सारी ऐसे गलती की, लेकिन वो उस तजुर्बे से वो गलतियां धीरे धीरे मैंने रियलाइज की और आगे बढ़ा। उन गलतियों को ना करके अब मैं ड्यू सॉफ्ट में रोक करता जा रहा हूं। तो यहाँ से सबसे चीज मिलती है तजुर्बा। अगला मैंने ड्यू सॉफ्ट से यहाँ से सीखा है शिक्षा। मैं पहले भी बता चुका हूं, इंग्लिश बोलना नहीं आता था। आज बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो मैं अंग्रेजी में बोलता हूं तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट की वजह से। मैं कंप्यूटर, आज मेरे पास लैपटॉप है, खुद का लैपटॉप है, मैं 4 मोबाइल चेंज कर चुका हूं माय फ्रेंड्स। जिस लड़के को 6वीं से ABCD पढ़ाई जाती हो माय डियर फ्रेंड्स, अंदाजा ला सकते हो कि वो कितना ज्यादा, कितना बड़ा इंटेलिजेंट हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं लाइफ का फेलियर इंसान, लेकिन ड्यू सॉफ्ट ने मुझे वो शिक्षा, वो नॉलेज दी कि जिंदगी में अगर तुम्हें तरक्की करना है तो तुम्हारे पास क्या होना जरूरी है, कैसा गोल होना चाहिए, उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हो, आपके पास कौन सी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए, कैसी स्किल्स होनी चाहिए, वो आज ड्यू सॉफ्ट। अगर मैं आज बोल पा रहा हूं आपके सामने खड़े होकर तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट की बदौलत। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, आज का माहौल आप और हम सब भी जानते हैं। आज टीवी खोल के देखो, आप जहां देखो वहां पर एक ही चीज नजर आती है कि फलानी जगह पर फलानी लड़की का रेप हो, फलानी जगह पर फलानी लड़की के साथ गैंग रेप हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर बंद कराना है तो हमारे समाज में सबसे बेहतरीन चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए चरित्र। आप अगर अपने लड़कों का चरित्र अच्छा कर लेंगे, अपने बच्चों का जब उनको ये चरित्रवान बना देंगे तो भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर ऐसी कभी कोई घटना नहीं आएगी कि कभी कोई लड़का किसी लड़की के साथ रेप। जिस दिन हमारे बच्चों की सोच ये हो जाएगी कि ये मेरी बहन है, हम दूसरी बहन बेटियों को जब गैर नजर से देखते हुए जब हम ये काम करते हैं, घिनौना काम करते हैं, शर्म आती है, उन कैसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं सभी माँ बाप से या हम सभी भाइयों से मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जिस दिन हमने अपनी बहन को, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना शुरू कर दिया, उस दिन ये सारी की सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड। और इसकी शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी और खुद से लेना पड़ेगा, प्रण लेना पड़ेगा, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। हम किसी दूसरों से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हमारी बहन को अच्छी नजर से देखे। माय डियर फ्रेंड्स, उसकी शुरुआत भी हमें खुद करनी पड़ेगी। आज से हम कसम खाते हैं कि आज से कोई भी अगर बहन बेटी है वो मेरी बहन है, कोई बेटी है वो मेरी बेटी है, और कोई माँ है तो मेरी माँ है। माय डियर फ्रेंड्स, जो नजरिया और ये चरित्र जिस दिन हम ड्यू सॉफ्ट के अंदर ये लागू है ड्यू सॉफ्ट के अंदर, और मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप अपने बच्चों का चरित्र अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें चरित्रवान बनाना चाहते हैं, ड्यू सॉफ्ट में एडमिशन कराइए। काम करे ना करे, 5 साल वो ड्यू सॉफ्ट की ट्रेनिंग ले लेगा। उड़ान ग्रुप का अंदर आके मैं गारंटी करता हूं कि जिंदगी भर आपका बेटा चरित्रवान जरूर रहेगा। वो कामयाब हो या ना हो पाए, लेकिन चरित्रवान जरूर हो जाएगा। हमारी दूसरी चीज आती है इसके अंदर, आदत। हमारी आदतें, सुबह लेट उठने की आदत, शाम को देर तक सोने की आदत। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन पहले कहते हैं कि काम करता था लड़का तो नींद नहीं आती। आज भी डेट में रात भर जगता है। क्यों जगता है? क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ मेरे फ्रेंड, चरित्र की बात कर रहा हूँ। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था और सभी ने देखा भी होगा। एक इलाहाबाद की लड़की और एक गाजियाबाद का लड़का, उसका फेसबुक से कॉन्टेक्ट हुआ और वो लड़की को वहां से बुला लिया उसने, गाजियाबाद के लड़के ने लड़की को, और लड़की वहां से घर छोड़ के चली आती है। और उस लड़की को घर छोड़ के
गाजियाबाद से लेके और वो हरियाणा पहुंच जाता है गुड़गांव, और गुड़गांव के अंदर एक पर्सन था, वो वीडियो जो उसने लाइव दिखाया था उसके अंडर में आ जाता है और वो अपने घर पे बिठा लेता है। वो इतना बढ़िया इंसान, मैं उसको थैंक्स करना चाहता हूँ उस पर्सन को। और वो पर्सन उसके घर वालों को कॉल करता है, लड़की के पिताजी को, उसके रिश्तेदारों को बुला के लड़की को उसके हवाले करता है, और उस लड़के को भी वार्निंग देख के वहां पे उस समय छोड़ दिया जाता है। मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूँ। मैं आप लोगों से इस सच्ची घटना से मैं ये केवल बताना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप सोच के देखो, फील करके देखो कि अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है, लड़का बनाया है, तो क्या हमारे लिए लड़की पैदा नहीं की होगी? जब सृष्टि बनाई थी भगवान ने, तो एक लड़का और एक लड़की बनाई है। माय डियर फ्रेंड्स, वेट करो, जारी रखो। 100% आपके लिए ये है तो लड़की बनाई और लड़की है तो उसके लिए एक योग्य वर भी ढूंढ रखा है, लेकिन इंतजार तो करो, पहले उसके योग्य तो बनो। हम 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर किसी फेसबुक से किसी लड़के से कांटेक्ट हो जाता है, प्यार वाली बातें होना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर इतना मनमोहित हो जाते हैं कि हम अपने माँ बाप की इज्जत डुबोने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे फ्रेंड, हम अपने माँ बाप का 20 साल का 18 साल का प्यार भूल जाते हैं और 4 महीने 3 महीने पहले जिससे जान पहचान हुई उसका आपके इन बातों मायने में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, शॉर्ट में बताना चाहूँ, चरित्रवान बनना है, धैर्यवान बनना है। अगर आपकी आदतें अच्छी हो तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट में अपना एडमिशन कराओ, 5 साल इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कभी मोड़ नहीं आएगा। मैं माँ बाप से सभी ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के समय 11,000 रुपए में एक मोबाइल भी नहीं आता, लेकिन आप अगर अपने 11,000 रुपए में अपने बच्चे का चरित्र अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चे की आदत अच्छी कर सकते हैं, उसको एजुकेशन दे सकते हैं, उसकी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे और क्या चाहिए? आज 20,000 रुपए का मोबाइल दिला सकते हैं आप, 1 लाख की बाइक दिला सकते हैं, तो क्या 11,000 रुपए देके अपने बच्चों की हैबिट के लिए, चरित्र के लिए, ये आप अपना लक्ष्य क्लियर करना है, गोल क्लियर करना है, किस स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना होगा, क्या अचीवमेंट करना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसको कोई राह नजर नहीं आ रही, कोई गुरु अगर ऐसा नहीं नजर आ रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सब आ जाए, 100% वो कामयाब हो जाएगा। ये मेरी गारंटी। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चांस और चॉइस 2 चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा अपनी जिंदगी के जो चॉइस करते हैं उसके लिए पहले रियलाइज करिए कि मैं जो चॉइस कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, जो जिस प्रोफेशन में जाना चाहता हूं, क्या उस प्रोफेशन से मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, या मेरी जरूरतें जो मैंने जो चाहत की हैं वो क्या पूरी हो सकती हैं। मैंने रियलाइज किया था कि जब मैं मारुति में था, 35,000 रुपए की सैलरी लेने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में जो मेरी चाहतें थी, मेरे जो ड्रीम्स थे, वो 100% पूरे नहीं हो पा रहे। मेरी नीड को टटोला मेरी अपलाइन है और उन्होंने बताया कि राकेश जी, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट एक ही प्लेटफॉर्म है, वो ड्यूसॉफ्ट। तो मैंने रियलाइज किया और ड्यूसॉफ्ट में जब मैंने देखा, आज आपके सामने कहते हैं आप प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज जो बिना सर आपको सर ने बताया कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए का कैप अचीव किया। माय डियर फ्रेंड्स, हफ्ते का 1.5 लाख रुपए कमाया है तो कमाया है। इस समय वो कहीं भी असाइनमेंट नहीं है। हम एक टीवी पर एक स्टार को जो सरासर झूठ बोल रहा है उसकी बात को मान लेते हैं, लेकिन एक रियल हीरो जो आपके पड़ोस का है, जो आपके गांव का है और जो कहता है कि मैं 1.5 लाख रुपए कमा के आपके सामने खड़ा हूं, मेरे फ्रेंड, उसकी बात ना मान के हम एक टीवी के ऐसे स्टार को जिसका कोई, मैं कह सकता हूं कि वो स्टार के अलावा कोई वजूद नहीं है, वो सरासर झूठ बोलता है केवल पैसे के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको आपके पड़ोसी की, आपके रियल के हीरो को ना छोड़ के रियल हीरो की बात को मानने की जरूरत है। और मैंने वो बात मानी थी कि यस, ड्यूसॉफ्ट के अंदर अगर 1.5 लाख रुपए भी कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं, या बिना सर अगर कमा सकते हैं, रिस्पेक्टेड केपी यादव सर कमा सकते हैं, संकेत जायसवाल सर अगर कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। और यही सोच के मैंने ड्यूसॉफ्ट पे स्टार्ट किया, वो एक डिसीजन लिया और आज मैं फ्रेंड्स, मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस लड़के के पास कोई एबिलिटी, कोई क्वालिटी नहीं थी, आज आपके सामने एज चीफ गेस्ट बोल रहा हूं मैं। सबसे यूट्यूब ये प्रिंस रॉयन सर को देख के देखिए आप, माय डियर फ्रेंड्स, उनको सुनकर आज कहता हूं कि कोई भी इंसान अपने बच्चे को ये कहेगा अगर बनना है तो इस लड़के जैसा बनो, प्रिंस जैसा बनो। उत्सव सर को देखिए आप उनको सुनेंगे तो माँ बाप ये कहेंगे कि बेटा बनना है तो इनके जैसा बनो। श्रेया सिंह को देखिए आप, छोटी सी बच्ची तहलका मचाए हुए। श्रेया जायसवाल को देखिए। हमारे फ्रेंड्स, आपको किसी रियल हीरो को बात मानने की जरूरत नहीं, आपके सामने, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में एक ऐसे रियल हीरो बैठे हुए हैं हमारे डियर फ्रेंड्स, जो आपको बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग सकते हैं, तो 100% लग सकते हैं। बिलीव करना पड़ेगा,
विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास मैंने किया, आपको भी करना पड़ेगा। हमारी जी फ्रेंड्स एक डिसीजन लीजिए कि यस, आज के बाद हम ये सारी की सारी आदतें डेवलप करेंगे। आज के बाद मैं ये सारी की सारी अपने अंदर चरित्र डेवलप करूंगा, अपने अंदर स्किल डेवलप करूंगा, और ये सारी की सारी अगर चीजें सही है हमारे फ्रेंड्स, तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट। प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट, इसके अलावा और दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म। स्टार्ट करिए, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। रिस्पेक्टेड संतोष सर की ट्रेनिंग को लेने के बाद इंसान अगर फिर भी कामयाब नहीं हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। थैंक यू रिस्पेक्टेड संतोष सर, क्या बात है, इतनी सुपर ट्रेनिंग लगाते हैं। और माय मेंटर, माय गुरु, माय कोच की बात क्या करूं, उन्होंने, मैं हकीकत में जब से मैं सर की सानिध्य में आया हूं तब से मेरा एटीट्यूड, मेरी सोच, मेरा चलने फिरने का, उठने बैठने का, काम करने का तरीका चेंज हो गया है हमारे फ्रेंड्स। मैं गारंटी करता हूं, आप लोग डिसीजन लीजिए और स्टार्ट कीजिए आज। मैं कहता हूं, आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा तो आप तो भूल जाइए कि आप कामयाब होना है आपने। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ड्यूसॉफ्ट में स्टार्ट करने के बाद, ड्यूसॉफ्ट में एडमिशन लेने के बाद एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सवाल करिए अपने आप से कि अगर आपके पास कोई रास्ता है जो आपकी जिंदगी में आपको कामयाब कर सके, ये नहीं तो क्या। और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये रियलाइज करने की आपको जरूरत। तो डिसीजन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है, पूरी फाइटर क्रिएशन उड़ान टीम आपके साथ है। 100% आप रॉक कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लास्ट में एक कोटेशन के साथ वाइंड अप करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं, हौसला होता है जिनमें कुछ कर जाने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। अरे धड़कते दिल नहीं जिनके जुनूने कामयाबी में, उनके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं। अरे हौसला सह नहीं ऐसी जो मिलती है बाजारों में, हौसला सह नहीं ऐसी जो मिलती है बाजारों में। जज्बा दिल में रखते हैं कुछ कर जाने का या मर जाने के, आखिर हौसला उन्हीं के बुलंद होते हैं, आखिर हौसला उन्हीं का बुलंद होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर। कि हमें ड्यूसॉफ्ट सिस्टम क्यों चूज करना है, आपने पूरा साबित करके दिखा दिया। हमें ड्यूसॉफ्ट सिस्टम का दीवाना बन के रहना है, ये नहीं कि हम ड्यूसॉफ्ट से प्यार करें। नहीं माय डियर फ्रेंड, हमें ड्यूसॉफ्ट सिस्टम का कहते हैं डी फॉर ड्यूसॉफ्ट, डी फॉर डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वर्क करना है, मेहनत करना है, सीखना है, तभी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टुडेस चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड राकेश सर। वाकई में सर आपने साबित कर दिया कि ईस्ट एंड वेस्ट ड्यूसॉफ्ट इज द बेस्ट।